All right, so great morning, everybody, and we are going to start this great session and how to succeed in network marketing. हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन हाउ टू सक्सीड इन नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, सबसे पहले तो है जो मैं ये चीजें आपको बताने वाला हूँ, ये जो मैं आपको बेसिक वर्कशॉप का ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इसको आप यूज करेंगे और अपना इनकम देखेंगे। नेक्स्ट 3 मंथ्स में इनकम आपका बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। एक्चुअली बहुत सारे लोग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, डू नॉट कॉम्प्लिकेट नेटवर्क मार्केटिंग। आप बेसिक्स अगर करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा इस बिजनेस में ग्रो होना, और आपकी टीम भी बहुत अच्छी तरह ग्रो कर सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट। सबसे पहले देखते हैं द प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट। अचीवमेंट का प्रोसेस क्या है, आपके स्क्रीन के ऊपर है, देखिए। सबसे पहले तो आता है स्टेज 1 ड्रीम्स एंड डिजायर्स, दूसरा आता है गोल्स, तीसरा आता है प्लानिंग, चौथा आता है बिलीव्स, पांचवा आता है एक्शन, और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो होती है अचीवमेंट। ठीक है, आज जो बात करेंगे हम एक्शन पे ज्यादा करेंगे, बिकॉज ड्रीम्स एंड डिजायर्स, गोल्स, प्लानिंग, इनके ऊपर ट्रेनिंग हो चुकी है और डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स ट्रेनिंग देते रहते हैं। हो सकता है मैं थोड़ा सा पॉइंट टच करूं ड्रीम्स एंड गोल्स, लेकिन प्लानिंग, बिलीव्स, इसके बारे में ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, आज हम एक्शन पे बात करेंगे। ठीक है, बिकॉज कहते हैं अगर आपको सक्सेस होना है किसी भी बिजनेस में तो प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और एक्शन बहुत जरूरी है। सो वन इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है प्रिपरेशन से। तो आपको प्रिपरेशन करनी है फ्रेंड्स, प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कहते हैं इफ यू हैव अ रीजन you will find a way, else you will find a excuse. If you have a reason you will find a way, else you will find a excuse. आप एक्सक्यूज नहीं देंगे, आप जितने भी लोग हैं सीरियस हैं मुझे पता है, और एक्सक्यूज नहीं देंगे। अगर एक्सक्यूज देंगे तो आप ही का नुकसान होगा। ठीक है, और अगर आप एक रीजन ढूंढ लेंगे तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। नाउ थोड़ा सा टच करेंगे ड्रीम्स, बिकॉज ये बिजनेस बिना ड्रीम्स के अधूरा है, और जिन इंसान के ड्रीम नहीं होते वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते। कहते हैं अनलेस द पर्पस इज स्ट्रॉन्ग एनी काइंड ऑफ अचीवमेंट इन लाइफ इज डिफिकल्ट। ठीक है, पर्पस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब मैं रात को क्यों दे रहा हूं ट्रेनिंग, आप रात को क्यों ले रहे हैं, बिकॉज आपका पर्पस बहुत स्ट्रांग है। नाउ दो चीजें हैं, एक होती है वाई और एक होता है हाउ। मैं हमेशा कहता हूं अपनी ट्रेनिंग्स में भी, मैंने बहुत लोगों को ये बात कही है कि अगर आपका वाई बहुत स्ट्रांग है, इफ यू नो, अगर आप क्यों कर रहे हैं काम को, तो आपके लिए हाउ बहुत आसान हो जाएगा। मेरा वाई बहुत स्ट्रांग है, जितने भी लीडर्स हैं हमारी टीम में, ठीक है, उन सब का वाई बहुत स्ट्रांग है। अगर आपका क्यों क्लियर हो जाएगा तो हाउ बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। राइट, सो वाई एंड हाउ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ड्रीम, क्यों कर रहे हैं आप ये बिजनेस, ये आपको अपने आप से पूछना है। लेकिन एक दुर्भाग्य है, 98% डिस्ट्रीब्यूटर्स आर नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगर आप मुझे रात को उठाएंगे और बोलेंगे गुलशन जी आप इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों हुए, तो मैं बोलता हूं मैं बहुत बड़ा ड्रीमर था, मैं खुद का बॉस बनना चाहता था। राइट, और मैं देश विदेश घूमना चाहता था, मैं हमेशा पैसों के लिए काम नहीं करना चाहता था, और खाली नेटवर्क मार्केटिंग मुझे ये सब देती है, इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया। कई लोग तो फ्लूक से आ जाते हैं, राइट, और फ्लूक से भी बाहर चले जाते हैं। तो 98% डिस्ट्रीब्यूटर्स को आंसर नहीं पता है। देखिए, ये तो वही बात हो गई कि आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी आपने स्टार्ट कर ली जाने के लिए, और आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो वैसे ही इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको क्यों पता होना चाहिए, कैसे आ जाएगा। ठीक है, नाउ अगर आप क्यों नहीं ढूंढ पाए, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को भूल जाइए।
हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। बहुत ही प्लेन शब्दों में बता रहा हूं आपको, आप नेटवर्क मार्केटिंग भूल जाइए प्लीज। आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं होंगे अगर आपका वाई स्ट्रांग नहीं है तो। ड्रीम्स की बात हो गई, अब बात करते हैं गोल्स की। आपको ज्यादा कुछ नहीं समझना है, आपको समझना है ड्रीम प्लस, ड्रीम के आगे डेट डाल देते हैं तो क्या बन जाता है? गोल। ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। ठीक है, अब ये देखिए क्या लिखा है मैंने। ड्रीम्स कैन इंस्पायर यू बट गोल्स कैन चेंज योर लाइफ। अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। और गोल्स का अचीव क्या हो, गोल्स क्या होते हैं? जो मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, एथिकल हो, ये होते हैं हमारे गोल्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपका ड्रीम है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक ड्रीम है, उसके आगे डेट डाल दीजिए तो बन जाएगा आपका गोल। सो इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल कि आपको ड्रीम के आगे डेट डाल के उसको गोल में कन्वर्ट करना है। अब मैं आपको एक मंत्रा दे रहा हूं गोल को पूरा अचीव करने के लिए। डिवाइड योर गोल्स। अपने गोल्स को डिवाइड कर लीजिए। कैसे? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। पहले आएंगे शॉर्ट टर्म गोल्स जो 6 मंथ्स में पूरे हो जाते हैं। ऐसा गोल बनाइए कुछ, वो कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, वो आई डोंट नो। जैसे बहुत बहुत सारे लोग थे। अब जैसे एक इंसान आया मेरे पास, उसने स्टार्ट किया, उसने, मैंने उसको पूछा कि आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है? ही वाज अ स्टूडेंट एंड ही सेड सर मैं आईफोन मुझे चाहिए। तो मैंने कहा कितने का आता है आईफोन? कहते हैं सर 40,000 स्टार्ट। तो मैंने कहा आप ड्रीम बनाइए और इनकम कमाइए, 1 महीने 2 महीने आप पैसे इकट्ठे करिए और आपका वो शॉर्ट टर्म गोल हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। सो दैट इज 6 मंथ्स का गोल, शॉर्ट टर्म गोल। दूसरा मीडियम टर्म गोल, जो आपका 3 साल का गोल हो, वो कुछ भी हो सकता है। हम इस वर्कशॉप के बाद आपसे बात करेंगे और मैं पूछूंगा आपसे कि आपके गोल्स क्या हैं। घबराइएगा मत, जो है बताइएगा। लॉन्ग टर्म गोल्स जो 5 साल में होते हैं पूरे। ठीक है, अभी आई एम फुल टाइम हस्बैंड, फुल टाइम फादर। मेरा कभी गोल हुआ करता था कि मैं फुल टाइम कब आऊंगा, मैं अपना बिजनेस कब कर पाऊंगा, ये मेरा गोल था। सो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा आपका बिजनेस नहीं होगा। अब आते हैं मेन चीजों पे, जिसको हम बोलते हैं 5 स्किल्स टू डेवलप इन नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो ये 5 चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी। वो क्या चीजें हैं? वो ये हैं, नंबर 1, मेक अ लिस्ट। आज इस पे बात करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये सेकेंड डे है। आज हम जितना कवर कर पाए लिमिटेड टाइम स्लॉट में उतना करेंगे, उसके बाद हम कल भी करेंगे। टुमारो इज द लास्ट डे ऑफ दिस वर्कशॉप। और दूसरा है प्रोस्पेक्टिंग एंड इनवाइटिंग। तीसरा है शो द प्लान। चौथा है फॉलो, और पांचवा है गेट स्टार्टेड। हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का सिलेबस बहुत आसान है, बहुत छोटा है। बहुत सारे लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, फर्स्ट से लेके ग्रेजुएशन तक इंजीनियरिंग करते हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, बट हमारा सिलेबस तो बहुत छोटा है। ये देखिए, ये है हमारा सिलेबस जो मैंने आपको बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही करना है और कुछ नहीं करना है। इट इज वेरी 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 इजी। एंड आई ऑलवेज से, ये सिंपल दिख रही है आपको चीज, लेकिन इजी नहीं है। ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी। लेकिन यहां पे टीम है आपकी, हम हैं, आई एम ए प्रोफेशनल। हम प्रोफेशनल हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे कैसे आपको ग्रो करवाना है। नाउ अब बात करते हैं सबसे पहले मेक अ लिस्ट की। मेक अ लिस्ट की जो सबसे शुरुआती काम है। देखिए, आपने ड्रीम लिख लिया, उसको डेट डाल दी तो गोल बन गया। अब आता है एक्शन पार्ट। एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना मर्जी सोचते रहिए, लेकिन जब एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा। लिस्ट, और मैं हमेशा कहता हूं लिस्ट इज इक्वल टू होप,
और लिस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। लिस्ट मतलब होप, लिस्ट मतलब प्रॉफिट। जिसकी लिस्ट नहीं है उसकी होप खत्म, और जिसको प्रॉफिट नहीं कमाना वो लिस्ट नहीं बनाएगा। सिंपल एंड इजी, सिंपल एंड इजी। और मैं बहुत प्लेन शब्दों में, मेरी आदत है, मैं बहुत प्लेन शब्दों में बताता हूं, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लिस्ट इज इक्वल टू होप, लिस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। जो भी आपका, जहां पे अभी आप काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, उसके सामने आप चिपका दीजिए उसको, लिस्ट इज इक्वल टू होप, लिस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। नाउ पैरेलल इमीडिएट एक्टिविटी, जैसे ही आपने स्टार्ट किया, आपको लिस्ट बनानी है। किस फॉर्मूले से लिस्ट बनानी है? आपको फ्रेंड्स फॉर्मूला से, फ्रेंड्स फॉर्मूला से लिस्ट बनानी है। सबसे पहले तो एफ का मतलब फ्रेंड्स, रिलेटिव, इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज, नेबर्स, डॉक्टर्स, स्ट्रेंजर्स, इनका लिस्ट बनाना। और ध्यान रखिएगा, मैंने नीचे लिखा हुआ, हाईलाइट किया हुआ है, डू नॉट प्री जज। प्री जज का मतलब क्या होता है? प्री जज का मतलब होता है बिना किसी को जज किए हुए लिस्ट बनाए कि ये इसके पास इतना पैसा है, ये इसको क्या जरूरत है, इसका नाम नहीं लिखता हूं, ये तो ये है, काला है, गोरा है, छोटा है, इसके पास तो मर्सिडीज है, इसके पास तो ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है। नहीं नहीं नहीं, आपने सबका नाम लिखना है। इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। डू नॉट प्री जज। बहुत लोग स्टार्टिंग में ये गलती करते हैं, और मुझे कैसे पता? मैंने भी की थी गलती, मैंने भी गलती की थी, लेकिन मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया था। कई लोगों को समझ ही नहीं आता है। सो प्लीज डू नॉट प्री जज। सबका नाम लिखिए। अगर आपके मोबाइल में 300 लोग हैं, सबका नाम लिखिए, किसी को नहीं छोड़ना। इंक्रीज योर कॉन्टेक्ट लिस्ट बाय रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब भी बताऊंगा। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब जिन लोगों को नीड है, राइट। अभी आपको मैं दूंगा फॉर्मूला, क्या चीजें होती हैं ये, बट सबसे पहले तो प्रीजज नहीं करना है और अपनी लिस्ट को इंक्रीज करते रहना है। अब मैंने बोला आपको एज फॉर स्ट्रेंजर्स, हो सकता है यू आर गोइंग टू शॉपिंग एंड यू मीट अ नाइस पर्सन, आप उनका नाम लिखिए, उनसे हाथ मिलाइए, उनका नाम लिखिए। माइट बी वो आपके नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे तेज चलने वाला इंसान हो। यू नेवर नो, यू नेवर नो। व्हाट इज द लिस्ट फॉर्मेट? लिस्ट फॉर्मेट कैसे बनाना है? दिस इज द फॉर्मेट दोस्तों, ऐसे बनाना है। दिस इज द लिस्ट फॉर्मेट। नेम, मोबाइल नंबर, एज, मैरिड है, अनमैरिड है, ऑक्यूपेशन, होम लोकेशन, ऑफिस, सब कुछ लिखना है। नेटिव प्लेस, अर्निंग बैंड कितना है, बिकॉज जब आपके अपलाइन आपके लिए कॉल करते हैं, आपके मेंटोर जब आपके लिए कॉल्स करते हैं, तो उनको पूरा डेटा पता होना चाहिए। अगर उनको डेटा पूरा पता नहीं होगा, आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। इट इज वेरी 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 क्रिटिकल। आई होप आप ऐसे ही लिस्ट बनाएंगे, राइट। नंबर भी लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे। अगर मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं सर मुझे अर्निंग बैंड नहीं पता, अर्निंग बैंड नहीं पता, तो कोई बात नहीं, आप जैसे वो स्टेटस में रहते हैं उसके हिसाब से लिख दीजिए। और उनसे पूछना नहीं है कि आप बताइए कितना अर्निंग है आपका मैं आपका नाम लिस्ट में लिखना चाहती हूँ, ये कभी नहीं पूछना है। गलती से भी अंदाजे से लिख दीजिए, ठीक है। तो लिस्ट बन गया, ये बड़ा क्रिटिकल है। नाउ अब मैं कुछ आपको रियलिटीज के साथ रूबरू करवाना चाहता हूं। सैड बट ट्रू, सैड बट ट्रू। क्या चीजें? more than 90% people who starts network marketing business never make a list. जो लोग स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, 90% लोग तो अपनी लिस्ट बनाते ही नहीं है। डू यू नो दैट? बनाते ही नहीं है। और वो इतनी अच्छी इंडस्ट्री से पैसा ही नहीं बना पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी क्रिटिकल। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जो भी आपको बता रहा हूं, इट्स माय एक्सपीरियंस, बिकॉज आई एम डूइंग दिस बिजनेस फुल टाइम। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज,
Only the plan will work when you work as per the plan. आपके लिए कभी तभी काम करेगा ये बिजनेस जब आप इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे. आपके दिमाग लगाने से कुछ नहीं होगा. जैसे भी हैं आप, जिस फील्ड में है, यस आप बहुत राइजिंग स्टार होंगे उस फील्ड में, लेकिन इस फील्ड में आप बिल्कुल नए हैं. आपको जीरो से शुरुआत करना पड़ेगा. आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस यहाँ काम नहीं करेगा. आई एम सॉरी. आपको बिल्कुल नए तरीके से सीखना पड़ेगा. यू नीड टू बी अ स्टूडेंट. लेकिन गलती क्या होती है, हम लोग पहले ही यहाँ पे हम सिखाने चल पड़ते हैं, बिना सीखे सिखाने चल पड़ते हैं. नहीं. टॉप 5 रीजंस, टॉप 5 रीजंस की आपको लिस्ट क्यों बनानी है. 5 तो ऐसे ही बोल रहा हूं मैं, लेकिन रीजन बहुत सारे हैं, अनगिनत रीजन है. पहले मुझे लगा कि मैं 5 रीजन बताऊं, लेकिन जैसे जैसे मैं ये अपनी प्रेजेंटेशन बनाता गया तो मुझे समझ आया कि क्यों बनानी है लिस्ट. मैं आपके साथ शेयर करता हूं. अगर इफ यू विल नॉट अप्रोच योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, समवन एल्स विल. अगर आप जो लिस्ट में अपने लोगों का नाम नहीं लिखेंगे तो उनको अप्रोच नहीं करेंगे. आप अगर लिस्ट में नाम नहीं लिखेंगे तो ऐसा नहीं कोई और नहीं लिखेगा, और लिखेगा और उनको अप्रोच कर जाएगा. आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं. बिकॉज लिस्ट इज अ रॉ मटेरियल. हमारा रॉ मटेरियल क्या है? जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट चाहिए होता है, हमें नेटवर्क बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? लोग चाहिए होते हैं. रॉ मटेरियल. सो लिस्ट इज द रॉ मटेरियल. Your capacity to handle rejections or no directly proportional to size of your list. आपकी लिस्ट जितनी बड़ी होगी उतना ही आप जो नो है रिजेक्शंस को हैंडल कर पाएंगे. अगर आपके 20 लोग हैं और मान लेते हैं 15 लोगों ने मना कर दिया, तो आप तो दिल बैठ के बैठेंगे कि ओहो, पकड़ के बैठ जाएंगे कि भाई इसने तो मना कर दिया, मेरा क्या होगा, मेरा बिजनेस तो खत्म. वही अगर आपके 300 नाम होंगे और 5 लोगों ने मना कर दिया, तो आपको तो भरोसा होगा कि यार बहुत सारे लोग हैं मेरी लिस्ट में. Am I right or wrong? आई होप आप मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे. You never overreact to people's reaction if you have a big list. आपको लोगों के रिएक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नो, कोई मतलब ही नहीं है. जब मैं इस बिजनेस में आया, मैंने स्टार्टिंग में 250 लोगों का नाम लिखा. मुझे कोई ना से कोई फर्क नहीं पड़ता था. लेकिन अगर आपके लिस्ट में 10 ही नाम होंगे तो हो सकता है आपको आईसीयू में लेके जाना पड़ जाए, अगर 15 लोगों ने मना कर दिया, 20 लोग हैं आपके लिस्ट में. तो वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल does not quit this business because of negative reactions from others. They quit because they have small list. ये बहुत हार्ड ट्रूथ है दोस्तों. लोग इस बिजनेस को नहीं छोड़ते हैं लोगों की ना की वजह से. मना कर दिया मेरे पड़ोसी ने तो बिजनेस छोड़ देता. नहीं, उनके पास लिस्ट नहीं होती, और होती भी तो है, बहुत छोटी लिस्ट होती है, इसलिए वो छोड़ देते हैं. So my point is that your list should be very very big. बस एक बात समझ लीजिए, जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस, और जितना बड़ा बिजनेस उतनी बड़ी होप, जितना बड़ा होप जितना बड़ा प्रॉफिट. यू नो, सो मुझे समझ आता है. अब और क्या रीजन है लिस्ट बनाने की? यू कैन सेलेक्ट पीपल इजीली. बहुत इजी. अच्छा, ये दिस मैन इज गुड यार, यू नो, ये अच्छी, इसने हिज ड्रेसिंग सेंस इज वेरी, ड्रेसिंग सेंस इज वेरी गुड, इसको हम लेके आ सकते हैं बिजनेस में. यू नो, आप सिलेक्ट, चूजी हो जाते हो आप, चूजी. और चूजी होना बड़ा अच्छा है, बिकॉज दिस बिजनेस इज अ साइकोलॉजिकल बिजनेस. व्हेन यू स्टार्ट विद राइट पीपल, योर बिजनेस गेट्स अ बिग टेक ऑफ. जब आप राइट लोगों के साथ स्टार्ट करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से उड़ान भरता है. फॉर एग्जाम्पल, आप आपने कंपनी खोला, मैंने भी कंपनी खोला जो आपको दिख नहीं रहा. आई हैव लॉट ऑफ शॉप्स जो आपको दिख नहीं रही हैं. तो मैं कैसे पार्टनर्स ढूंढूंगा? मुझे बिजनेस पार्टनर्स चाहिए. मैं कैसे ढूंढूंगा? अपने जैसे माइंडसेट वाले. एम आई राइट? तो आपकी लिस्ट में नाम होंगे तभी तो आप चुन सकते हैं. आप अच्छे लोगों का नाम नहीं लिखेंगे तो आप चुन नहीं पाएंगे.
सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। जब आप लिस्ट बनाते हैं बड़ी तो आपको कॉन्फिडेंस होता है, यस बहुत सारा रॉ मटेरियल है मेरे पास, करेक्ट, और आपकी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ती है। इट्स अ बिग टूल फॉर फॉलोअप्स। दोस्तों जितनी बड़ी लिस्ट, आपका फॉलोअप बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। बिकॉज इफ यू आर फॉर एग्जाम्पल, अभी तो हम जूम पे मीटिंग करते हैं, लेकिन जब ऑफलाइन मीटिंग करते थे, सो आई वाज शोइंग अ प्लान टू समबडी एल्स, मैं उसको लिस्ट में नाम दिखाता था, ये देखो यार आई हैव 500 पीपल। आप, मुझे नहीं पता आप करेंगे नहीं करेंगे, बट इन 500 लोगों को तो मैं प्लान दिखाने वाला हूं। 500 में से कितने लोग मेरे साथ एसोसिएट हो जाएंगे? लॉट ऑफ पीपल दे वर सेइंग 10%, तो मैंने बोला 500 का 10% कितना होता है? 50। तो दिस इज हाउ व्हेन यू शो द लिस्ट, फॉलोअप्स में बहुत काम आती है लिस्ट। shows your seriousness and commitment in the business। लिस्ट दिखाती है कि आप कितने सीरियस हैं। अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई तो आप सीरियस नहीं है। मैंने बहुत बोला आपको कि आप लिस्ट बनाइए और आप नहीं बना रहे हैं, मुझे इजीली पता चल जाएगा कि आप सीरियस नहीं है बिजनेस में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप पूछेंगे कि आपको कैसे पता, जितने भी लीडर्स हैं आपको कैसे पता चल जाता है? बॉडी लैंग्वेज से या कैसे? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप कितना क्या बोलते हैं नहीं मैटर करता, आपके एक्शन क्या है वो मैटर करता है। Showing your list to prospect is a big confidence booster to them। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को लिस्ट दिखाते हैं कि देखो यार मैं तो निकल चुका हूं बिजनेस करने, और ये लिस्ट, वो सोचता है यस यार ही इज अ सीरियस मैन। इफ इज सीरियस, और लोग उसी के साथ जुड़ना चाहते हैं जो सीरियस है, उसी के साथ जुड़ना चाहेंगे लोग। टॉप 1% इनकम अर्नर्स ऑलवेज वर्क विद बिग लिस्ट। आप जितने भी अर्नर्स, हाई अर्नर्स हैं, टॉप 1%, आप देखिए सबकी बड़ी बड़ी लिस्ट होगी। मैं अब हमेशा लोगों को अपनी लिस्ट दिखाता हूं कि देखिए अभी ऑनलाइन का टाइम है, अभी जूम का है, तो मैंने अपनी लिस्ट जो है पूरा ट्रांसफर कर दिया अपने कंप्यूटर में, मैं दिखाता हूं उनको। बिग लिस्ट बिग क्लोजिंग। अगर आपकी लिस्ट बड़ी होगी तो बड़ी बड़ी क्लोजिंग कर पाएंगे आप। बड़ी बड़ी क्लोजिंग इन द सेंस हाउ, कैसे? आप लोगों को बता सकते हैं, एयर प्यूरिफायर से ला सकते हैं, वाटर प्यूरिफायर से ला सकते हैं अगर आपकी बड़ी लिस्ट हुई, एंड इट्स ऑल अबाउट नंबर गेम। मैं हमेशा बोलता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में 2 बुक्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपीकैट मार्केटिंग बाय बर्ग हेजेस एंड सेकंड द क्वेश्चन आर द आंसर्स बाय एलन पीस। ये 2 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन आर द आंसर्स है वो बताती है कि नंबर गेम है, नंबर गेम है सब कुछ। अगर आपकी स्किल्स आपके पास नहीं, आप नए हैं, लेकिन नंबर्स आपके बहुत अच्छे हैं, आपकी कॉलिंग बहुत अच्छी है, आपने लिस्ट में बहुत सारे नाम, लोगों के नाम लिखे हैं, तो आप आगे निकल जाएंगे उस इंसान से जिसके स्किल ज्यादा है। वेरी वेरी क्रिटिकल। अ न्यू वर्ल्ड ऑफ अचीवमेंट्स एंड पॉसिबिलिटीज विल ओपन अप। जब आप लिस्ट बनाते हैं तो आपका ब्रेन चलता है, अच्छा यार मैं इसको भी प्लान दिखा दूं, उसको भी प्लान दिखा दूं। अब हमारा बिजनेस बहुत सारी कंट्रीज में है, दुबई, ओमान, बहरीन, बहुत सारी कंट्रीज में आपका ब्रेन चलता है। अभी हमारा बिजनेस कनाडा और यूएस में भी जाने वाला है। सो माय फ्रेंड्स दोज हु आर स्टेइंग इन यूएस एंड कनाडा, मेरा उनसे प्रोस्पेक्टिंग चल रहा है। जब बिजनेस वहां खुलेगा तो वो लोग ज्वाइन होंगे। आई होप आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। fearlessly put every known person name on your list। हम लोग घबराते हैं, नाम लिखते ही घबराते हैं। क्यों घबराते हैं यार? बिजनेस वो करते हैं जिनका जिगरा सॉलिड होता है, राइट? कमजोर दिल वाले बिजनेस नहीं कर पाते। सबके नाम लिखिए, फियरलेसली सबके नाम लिखिए। Making a big list is not a matter of skill, but a matter of intention। It is very very critical friends। इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। मेकिंग अ बिग लिस्ट इज नॉट अ मैटर ऑफ स्किल, स्किल का मैटर नहीं है, बट अ मैटर ऑफ इंटेंशन। और मैं हमेशा बोलता हूं एक और वर्ड भी है, मेकिंग अ बिग लिस्ट इज नॉट अ मैटर ऑफ स्किल बट अ मैटर ऑफ विल।
सो लिस्ट बनाइए प्लीज, लिस्ट बनाइए, दिमाग में लिस्ट मत बनाइए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर, गुलशन सर हमारी लिस्ट बहुत बड़ी है, दिमाग में है। आई सेड उस दिमाग को पेपर पे खाली करिए, क्योंकि इसको कभी भी कुछ हो सकता है, ये हार्ड डिस्क को कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन पेपर को तो कभी कुछ नहीं होगा। ओके, आप देखते हैं व्हाई पीपल डू नॉट मेक अ लिस्ट। लिस्ट क्यों नहीं बनाते हैं लोग, ये देखते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी बेस्ड बिजनेस है, एवरीथिंग इज साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर का बिजनेस है। क्योंकि जहां लोग इंसान जुड़े हैं तो ह्यूमन बिहेवियर तो इन्वॉल्व हो ही गया है। क्यों लिस्ट नहीं बनाते हैं लोग, देखते हैं। दे डोंट हैव फेथ दैट दे विल सक्सीड इन दिस बिजनेस। उनको भरोसा ही नहीं है कि वो सक्सीड करेंगे इस बिजनेस में, कामयाब होंगे। दे डोंट हैव द फेथ दैट दिस बिजनेस इज गुड फॉर देयर फ्रेंड्स। उनको भरोसा ही नहीं है कि उनके फ्रेंड्स के लिए बिजनेस बहुत अच्छा है। व्हाट पीपल से, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, राइट? इसीलिए वो लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं। सम पीपल वॉन्ट टू डू इन देयर ओन वे। कुछ लोग जो हैं वो अपने ही तरीके से, सिस्टम तो गया ऐसी तैसी सिस्टम की। सिस्टम क्या होता है, हमसे बड़ा थोड़ी नहीं है सिस्टम, तो अपने से ही काम करते हैं। वो अपनी नॉलेज लगाना चाहते हैं इस बिजनेस में, यू नो, कि मुझे तो बहुत नॉलेज है, मैं लॉयर हूं, मैं डॉक्टर हूं। नहीं यार, इस बिजनेस के लिए आप आए हैं तो इसको आपको सीखना पड़ेगा। सम पीपल वांट टू डू देयर ऑन देयर वे। नाउ ये मैंने आपको बताया कि इसलिए रीजन है कि लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं। नाउ अब जो आपको लिस्ट बनानी है वो बनानी है, सबसे पहले तो आपको नाम लिखने हैं। फ्रेंड्स फॉर्मूला से लिख लिया आपने, अब उसको सेग्रीगेट करना है। फ्रेंड्स फॉर्मूला के हिसाब से नाम लिख लिए, अब उसको सेग्रीगेट करना है। लिस्ट भी सेग्रीगेशन मांगती है। सबसे पहले आपको करना है हॉट लोगों के नाम लिखने हैं। हॉट कौन से, अगर आप मुझे नहीं देख पा रहे तो प्लीज स्क्रीन को आप रोटेट कर लीजिए, या आप जो भी पीपीटी आप नहीं देख पा रहे हैं स्क्रीन को रोटेट कर लीजिए। अगर आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं तो उसमें एक बटन होता है ऑडियो वालों को, प्रेस कर लीजिए और पिन कर लीजिए, आपको पूरा दिखेगा। ये पिन कर लीजिए, ऑप्शन होती है आपके मोबाइल में या लैपटॉप में। तो हॉट, सबसे पहले लिखना हॉट लोगों का नाम। अब हॉट लोग कौन से होते हैं, जिनसे हम रेगुलर बात करते हैं, रेगुलर बात करते हैं हॉट लोगों से। आपके आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, पेरेंट्स, वो सब हॉट पे आते हैं। करीबी, जिसको करीबी बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं, आपको हंसी आएगी, खूनी रिश्ते। खूनी रिश्ते, उनके नाम लिखने हैं। वॉर्म, वॉर्म मतलब जिनको आप दिवाली दशहरा पे ही ग्रीटिंग देते हैं, उनके नाम बाद में लिखने हैं, सबसे पहले लिखने हैं हॉट। सो ये दो कैटेगरीज हैं। नीड टू फोकस ओनली ऑन हॉट एंड वॉर्म। हम लोगों को बोलते हैं हॉट लिखिए, हॉट के नाम लिखिए, वो लोग वॉर्म के लिख देते हैं। हम बोलते हैं हॉट लोगों से बात करिए, वो वॉर्म पे लिखते हैं, फिर कहते हैं बिजनेस नहीं चलता है। कैसे चलेगा यार, सिस्टम जैसा कहता है वैसे करेंगे ना। नाउ लिस्ट बना लिया आपने, लिस्ट बना लिया। बात करेंगे प्रोस्पेक्टिंग एंड इनवाइटिंग की। प्रोस्पेक्टिंग एंड इनवाइटिंग, लिस्ट बन गई, बन गई, नाम लिख लिए, लिख लिए। अब बात करेंगे प्रोस्पेक्टिंग एंड इनवाइटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्पेक्टिंग? प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है देखना कि जो इंसान है उसको इस बिजनेस की जरूरत है भी कि नहीं, क्या वो ओपन माइंडेड है भी कि नहीं। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपको भूख नहीं लगी है और मैं आपको तरह तरह के व्यंजन दूं, 9 व्यंजन, और आपको थाली में खाना दूं, आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। अब जबरदस्ती खिलाऊंगा आपको तो वॉमिटिंग कर देंगे आप, और वो वॉमिटिंग मेरे ऊपर आ जाएगी, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप भूखे हैं और मैं आपको नमक के साथ भी रोटी दूंगा या अचार के साथ भी दूंगा, आप खा लेंगे, क्योंकि आप भूखे हैं। हमें वो लोग देखने हैं जो भूखे हैं, जो सक्सेस के लिए भूखे हैं, जो ड्रीम्स के लिए भूखे हैं।
जो अपॉर्चुनिटी के लिए भूखे हैं, हमें वो लोग देखने हैं दोस्तों। सबके लिए बिजनेस नहीं है दोस्तों, आई एम टेलिंग यू, ये सबके लिए बिजनेस ही नहीं है। सब डॉक्टर नहीं है, सब लॉयर नहीं है, सब सीए नहीं है, वैसे ही सब भी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है। जो इस प्रोफेशन की कदर करता है, जो उसकी वैल्यू समझता है, वही इस बिजनेस में आएगा। सो प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब होता है देखना कि वो इंसान को जरूरत है कि नहीं है इस बिजनेस की, और इनवाइट करना। अब हम बात करते हैं प्रॉस्पेक्टिंग एंड इनवाइटिंग। दोस्तों कुछ प्रॉस्पेक्टिंग और इनविटेशन की जो टिप्स हैं वो मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले तो इंथुजियाज्म से बात करनी है। आप इस बिजनेस में आए हैं तो एवरीथिंग इज एनर्जी। आपको पता है, आप जहां पे भी, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड यू इज एनर्जी। एनर्जी से बात करना है आपको, एनर्जी, इंथुजियाज्म होगा तो एनर्जी होगी, राइट। कॉन्फिडेंटली बात करना है, और आप दे रहे हैं, कुछ ले नहीं रहे हैं। यू आर गिविंग समथिंग। देने वाले से अच्छा लेने वाला नहीं होता, देने वाला होता है। आप दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, यू नो। क्यूरोसिटी जनरेट रखिए। क्यूरोसिटी वाला बिजनेस है, क्यूरोसिटी जनरेट रखिए। आपने हमेशा वो देखा होगा, बाहुबली की मूवी देखी होगी आपने, पहली मूवी। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? तो जब सेकंड पार्ट आया तो वो पिक्चर सुपर डुपर हिट रही, क्योंकि क्यूरोसिटी थी। आप जो भी सीरियल्स देखते हैं प्राइम टाइम में, प्राइम टाइम कब होता है? 7 to 10। आप जो भी सीरियल देखते हैं तो अगले में पिछला सीरियल में ब्रेक वहीं लगा देते हैं कि सस्पेंस में, तो लोग वॉच करते हैं। तो क्यूरोसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर इनवाइटिंग, चेक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। क्या वो डिसीजन ले सकता है कि नहीं? ये कुछ की पॉइंटर्स हैं। अगर आपको वेबिनार में फॉर एग्जांपल 5 लोग बुलाने हैं तो ऑलवेज 4 टाइम्स ज्यादा लोगों को कॉल करिए, 20 लोगों को कॉल करिए, तभी 4 या 5 लोग बैठेंगे। द मोर वी कॉल, द मोर हैबिचुअल वी बिकम, एंड अवर लॉ ऑफ एवरेज इंक्रीज। जितना आप कॉल करेंगे उतना लॉ ऑफ एवरेज पे बिजनेस ये होता है, और वो काम करेगा आपके लिए। आई होप मेरी आवाज आपको आ रही है। इट इज क्लिस्टर एंड क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच। सेट एन अपॉइंटमेंट रिमाइंडर कॉल। अगर आपने, किसी ने आपको हाँ कर दिया है, उसका रजिस्टर में नाम लिखिए। अदरवाइज मोबाइल में आजकल फैसिलिटीज आ गई हैं, आप रिमाइंडर्स कॉल लगाइए। मैं हमेशा अपने फोन में, मुझे कोई जरूरी काम हो तो मैं रिमाइंडर्स कॉल लगाता हूँ। आईफोन में सीरी चलती है, और आपका दूसरे फोन में, एंड्रॉइड में आपका गूगल चलता है। आप उसको सिर्फ बोल के ही रिमाइंडर कॉल लगा सकते हैं, और वो आपको टाइम पे बता देगा। तो अगर किसी ने आपको टाइम दिया है, उसको आप लिखिए, और उसने बोला है कि 7 o'clock मैं आऊंगा, तो उसको 5 o'clock रिमाइंड करवा दीजिए। नाउ देखिए, 2 कैटेगरी हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। 2 कैटेगरी है इसमें, एक हॉट है और एक वार्म है। हमें सबसे पहले हॉट को लेके आना है बिजनेस में। तो हॉट लोगों को आप, पता होता है आपको कि वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कितना इनकम ब्रैकेट है, क्या है, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, कहाँ रहते हैं, मैरिड है अनमैरिड है। तो उसके साथ तो आपको उसकी नीड पता होती है आपको। हॉट इंसान की नीड पता होती है। अब प्रोस्पेक्टिंग मतलब नीड जनरेट करना। और जो वार्म लोग होते हैं कई बार हमारे, उनकी हमें नीड पता नहीं लगती कि नीड क्या है, कैसे पता लगे। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, गुलशन जी हमें नीड का कैसे पता लगे? मैं उनको बोलता हूं, नीड का एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं फॉर्म। अगर आपने फॉर्म कर लिया, FORM, तो आपको नीड बंदे की बहुत इजीली पता चल जाएगी कि क्या नीड है उसकी। फॉर्म का मतलब होता है FORM, फैमिली, F फॉर फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन और मनी। मान लीजिए आपको कोई बहुत दोस्त है आपका, बहुत पुराने टाइम बाद मिला है, आपने फेसबुक या इंस्टा से उसका नंबर लिया, तो आप उससे बात करिए, और यार राम, आपकी फैमिली कैसी है, कैसा चल रहा है, हाउ एवरीथिंग, कैसी चल रहा है, और शादी होगी कि नहीं हुई, और क्या कर रहा है, तो आजकल जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, और यार कहीं घूमने नहीं गया? वंडरफुल। अच्छा, कोरोना आ गया यार, बहुत सारे लोगों का नौकरी जा रहा है, तो तूने क्या सोचा है? जब आप ऐसी बात करते हैं तो उसकी, इंसान की नीड सामने आ जाती है। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। उस इंसान की नीड सामने आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करते हैं, इसका मतलब उनके पास टाइम नहीं है। बहुत टाइम से वो घूमने नहीं गए, इसका मतलब टाइम नहीं है या पैसा नहीं है।
और इंसान अगर कहता है कि यस यार कोरोना आ गया, मैं प्लान बी देख रहा हूं, तो ओपन माइंडेड है वो। इस फॉर्मूला को यूज करके आप इंसान की नीड देख सकते हैं। तो वी आर कंसल्टेंट्स, वी नीड टू आस्क क्वेश्चंस, वी आर नॉट सेलर्स, वी आर कंसल्टेंट्स, राइट। तो ये फॉर्मूला है। और दोस्तों कॉल करने से पहले एक इस बिजनेस की सबसे खासियत है, एक वर्ड है जिसको बोलते हैं एडिफिकेशन। एडिफिकेशन मतलब इस बिजनेस का दिल। और अगर आप एडिफिकेशन मतलब जो भी आपका अपलाइन है उसको आप, बिकॉज स्टार्टिंग में आपका अपलाइन ही आपके लिए कॉल करता है, लोगों को बुलाता है, प्लान दिखाता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी एडिफिकेशन अपने अपलाइन की करेंगे तो आपके बिजनेस के बढ़ने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटीज हाई। एंड जो भी इंसान वेबिनार दे रहा है उनकी आप एडिफिकेशन पक्का करिए। एडिफिकेशन इज बिजनेस का हार्ट। अब जल्दी से मैं बता देता हूं आपको कि कैसे बुलाना है लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, आपने बात की, फॉर्म पे बात की, फॉर एग्जाम्पल आपने फॉर्म पे बात कर लिया किसी से भी, तो वो भी आपको पूछेगा कि आप क्या करते हैं। जैसा जब आप पूछेंगे लोगों को क्या करते हैं, वो भी तो पूछेगा ना आपको कि क्या करते हैं। तो आपने पूछना, आपने बोलना है यार अभी मैं यूट्यूब के माध्यम से मैंने अपना एसोसिएशन चेंज किया है, ऐड ऑन किया है, और मैं जो लीडर्स हैं, टॉप के अर्नर्स या लीडर्स, उनके एसोसिएशन में आया हूं मैं, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया कि जैसी संगत वैसी रंगत, करेक्ट। तो मैं उनकी संगत में आया हूं, बाकी तू बताया बढ़िया। तो वो बोलेगा कि हमें भी बता कुछ, तो आप उनको बोलेंगे इजीली, यार आप भी डालो ना यूट्यूब पर लेस ब्राउन, ग्रैंड कार्डॉन, संदीप महेश्वरी, ऐसे लोग डालिए, ठीक है, बिल्कुल डालिए। आप मेरा यूट्यूब का चैनल भी दे सकते हैं उनको, बिकॉज आई हैव कि गुलशन अवस्थी जी की संगत में हूं, बिकॉज अल्टीमेटली वेबिनार्स हम दे रहे हैं। आप उनको लिंक दे सकते हैं। तो अगर वो और पूछता है तो हम उनको बोलिए चल यार मेरा एक कॉल आ रहा है, मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। तो आप ऐसे उनसे बात कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बिजनेस की बात नहीं करनी है। बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं और अपनी लिस्ट को खराब कर लेते हैं, ये नहीं करना है। पहले आपने देखना है ना कि इंसान भूखा है कि नहीं है। बिना देखे आप अपना टेप रिकॉर्डर ऑन कर देंगे, वॉमिट कर देंगे दूसरे इंसान पे, मैं बिजनेस में आया हूँ, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छे पैसे बनते हैं, तू भी आ जा। वो बोलेगा यार इतना तो मुझे कभी बात किया नहीं, ना हाल चाल पूछा। क्या नहीं बोलना है, क्या नहीं बोलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलने से, आई होप मुझसे एग्री कर रहे होंगे आप। क्या नहीं बोलना है, दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। और मैंने क्या देखा है, मैंने ये देखा है लोग बेसिक्स को फॉलो ही नहीं करते हैं। इतना आसान बिजनेस और बेसिक फॉलो नहीं करते हैं और चूक जाते हैं इस बिजनेस में। इतना आसान, मैं तो बोलता हूं इससे आसान तो कोई भी बिजनेस नहीं। ना पैसा लगाना है, ना एम्प्लॉय है, ना ऑफिस, घर में आप बैठे हैं, पजामा पहन के भी बिजनेस कर सकते हैं। यू नो कितना इजी बिजनेस है, लेकिन बेसिक्स फॉलो नहीं करते। क्या नहीं बताना है, नेम ऑफ द कंपनी नहीं बताना है, नेचर ऑफ द बिजनेस नहीं बताना है, इन्वेस्टमेंट क्या है ये नहीं बताना है। क्यूरोसिटी तो रखनी है ना, क्योंकि इंसान तो फोन पे ही आपसे पूछेगा क्या है, कैसा बिजनेस है। तो मैं हमेशा कहता हूं आपको अपने हेयर कट लेने के लिए सैलून पे जाना पड़ता है, बार बार नहीं आता फोन पे बाल काटने आपका। आप फोन पे मत बताइए कुछ, वेरी डेंजरस। तो ये, और अगर आपका अपलाइन आपके लिए रेफरल कॉलिंग कर रहा है और आप जिस इंसान के लिए कर रहा हो अगर आपको फोन करे, तो तीनों चीजें नहीं बतानी है, वेरी वेरी क्रिटिकल। अब जैसे ही आप लोगों को कॉल करना शुरू करते हैं, आपके सामने ये क्वेश्चंस आते हैं, 6 मेजर क्वेश्चंस। भाई क्या है, कुछ बता तो सही। भाई चेन तो नहीं बनानी। भाई बेचना क्या होगा, पैसे कैसे आएंगे, कंपनी का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट कितनी है। और जितने भी हमारे बीच में नए लोग हैं, मैं आपको बता दूं, प्लीज स्टार्टिंग की 10-15 कॉल अपनी अपलाइन से करवाइए। वेरी वेरी क्रिटिकल। आपको लगता है कि मैं तो इजी है, मैं ही कर लूंगा, नहीं। स्टार्टिंग की 10-15 कॉल्स अपने अपलाइन से करवाइए, चाहे कितने भी गुणी हो। ये भूल मत करिएगा।
जो भी आपका एक्टिव अपलाइन है, जो लाया बिजनेस वो एक्टिव अपलाइन नहीं होता, जो पैसे बना रहा है, जो सीरियस है, वो है एक्टिव अपलाइन। उससे आप कॉल्स करवाइए, अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल्स करवाइए। हम करते हैं कॉलिंग सेशन, आने वाले टाइम में और करेंगे। ये गलती मत करिएगा, सब अपना सबमिट हो जाइएगा अपनी अपलाइन के प्रति। 6 मेजर क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है? हॉट एंड वार्म। अगर आपसे हॉट पूछता है कि भाई कुछ बता दो सही, तो हॉट आपका जो रिलेशन वाला है तो उसको बोलना है भाई इसीलिए तो कॉल किया है, उसको कुछ नहीं बताना, इसीलिए तो कॉल किया है, फर्स्ट फेज मीटिंग हो रही है जूम पे, आप आइए। और अगर वार्म पूछता है, उनका नाम राजेश है, तो उनको बोला जी राजेश जी, तभी तो आपको कॉल किया है बताने के लिए। भाई चेन तो नहीं बनानी, मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है। इज इट अ चेन सिस्टम, इज इट एमएलएम, इज इट ट्री? तो हॉट अगर आपका इंसान है तो हमको बोलना है भाई जैसा तू सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर तू ओपन माइंडेड और एम्बिशियस है तो ही आगे बढ़ने का फायदा है, अगर नहीं है तो नो नीड। बिकॉज लोगों ने, अब आप पूछेंगे क्यों नहीं, अब वो बोल रहा है चेन चेन सिस्टम तो है, लेकिन दोस्तों ये लोगों को इस बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज नहीं होती है, तो वही, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं, उन्होंने सुना होता है। मुझे भी अगर किसी ने ऐसे बोला होता कि तो मैं नहीं आता, उसने क्यूरोसिटी की। वॉर्म, अगर वॉर्म पूछता है तो बोला राजेश जी जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर ओपन माइंडेड और सीरियस है तो ही आपको प्रोफाइल शेयर करने का फायदा है। जैसे मैं वेबिनार कर रहा हूं तो मेरा प्रोफाइल शेयर कर दीजिए। गुलशन अवस्थी जी हैं और 13 साल नौकरी किया उन्होंने, बिजनेस भी किया अपने, और बहुत अच्छा, बहुत लोगों को हेल्प कर रहे हैं। और जब आप ये बिजनेस देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और बहुत लोग उनकी एसोसिएशन में आके पैसा बना रहे हैं, प्लान भी है उनके सामने। भाई बेचना क्या होगा? तो अगर हॉट पूछता है तो बोलना है भाई तेरे को क्या लगता है आज की डेट में सबसे ज्यादा क्या बिकता है? तो बोलेगा पता नहीं। तो उसको बोलना भाई आइडिया और कंसेप्ट बिकता है, जस्ट लाइक ओला, उबर, बिजनेस तो बाद में है। जब लोगों से कुछ पूछते हैं भाई तेरे को क्या है बेचना, क्या होगा, हम बोल देते हैं ये है ये है। नहीं नहीं नहीं, आपको सिस्टम के साथ साथ चलना है। पैसे कैसे आएंगे? तो हॉट के लिए बोलना है बिल्कुल सही सवाल, लेकिन इसी के लिए तो लेकिन इसके लिए तो आइडिया कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, इसीलिए फर्स्ट फेज मीटिंग हो रहा है। अगर वॉर्म पूछता है तो बोला है राजेश जी बिल्कुल सही पूछ रहे हैं, इसी इसी के लिए तो फर्स्ट फेज मीटिंग हो रहा है, आइडिया कंसेप्ट के लिए। कंपनी का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी? तो अब आपने हॉट को बोला भाई मैं जानता हूं नाम बहुत मैटर करता है, पर पहले आइडिया कंसेप्ट तेरे को पसंद आना चाहिए, इसी के लिए फर्स्ट फेज मीटिंग हो रहा है। अगर वॉर्म पूछता है इसमें कोई डाउट नहीं राजेश जी, नाम बहुत मैटर करता है, पर पहले आपको आइडिया कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इसी के लिए एक फर्स्ट फेज मीटिंग होने जा रहा है। इन्वेस्टमेंट कितनी है? हॉट भाई वो तो तेरी रिक्वायरमेंट पे बेस्ड है, तू कितने टाइम में कितना अर्न करना चाहता है और कितना सीरियस और एम्बिशियस है। और अगर बॉम्ब पूछता है तो राजेश जी इन्वेस्टमेंट आपकी रिक्वायरमेंट पे बेस्ड है कि आप कितने टाइम में कितना पैसा अर्न करना चाहते हैं, और इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियस हैं। यार यू आर द सीईओ ऑफ योर कंपनी, यू आर द सीईओ ऑफ योर बिजनेस। आप एटीट्यूड से करिए ना, बिल्कुल ऐसे बात करिए कि मैं, देखिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, आने वाले टाइम में उस इंसान के लिए आप टाइम लगाने वाले हैं। क्योंकि लोग अगर आते हैं 3,000 से 4,000 से तो वो सोचते हैं कि अपलाइन तो हमारा नौकर हो गया, मेरे साथ टाइम लगाएगा ही लगाएगा। तो पहले से ही क्वालिफाई कर लीजिए ना उनको, क्योंकि आपने पैसा, मैं हमेशा कहता हूं पैसा दिया तो कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन अगर किसी को टाइम देते हैं वो टाइम वापस कभी नहीं आएगा, बिकॉज मनी इज अनलिमिटेड, टाइम इज लिमिटेड, वो टाइम कभी नहीं आएगा। सो अच्छे पार्टनर्स चुनिए, शुरू से अच्छा प्रोसेस फॉलो करिए ना, जिसके थ्रू आप उनको अच्छी तरह चुन सकते हैं। जूम का, अगर जूम में लाना है दोस्तों, मैं बहुत लोगों को देखता हूं अगर कोई गेस्ट आया तो अपना, जिसने गेस्ट बुलाया उसका कैमरा ऑफ, तो गेस्ट का भी कैमरा ऑफ, और गेस्ट देखता है कि मेरे को जिसने बुलाया वही सीरियस नहीं है। डोंट गिव जूम लिंक इजिली, जूम का लिंक इजिली मत दीजिए, इंपॉर्टेंस बनाइए,
लिंक का, स्कैसिटी ऑफ नंबर ऑफ सीट्स शो करिए। ईच सीट का वैल्यू है ना दोस्तों, बिकॉज जूम पेड है। अगर आपको पता होगा जूम पेड होता है, तो हम जो भी वेबिनार करते हैं, मैं अभी जो भी ट्रेनिंग कर रहा हूं, जूम चार्ज करता है हमारे से। इसीलिए हम बोलते हैं कि जूम नंबर ऑफ सीट्स कम है, हम उन्हीं लोगों को बुलाएं जो सीरियस है, और उनसे पूछना है कि अगर मैं आपको जूम का लिंक शेयर करूं तो क्या आप देख पाएंगे। अगर वो बोलते हैं यस देख पाएंगे तभी दीजिए माफ कीजिएगा। और पूछना है कि बार बार मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि हम उन्हीं को लोगों को शेयर करते हैं जो डिजर्व करते हैं, जो कंफर्मेशन देते हैं। और मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा सर, जब आप वेबिनार देखें तो प्लीज अपने काम जो है 1 घंटा पहले कर लें या बाद में कर लें। इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। जूम के भी कुछ डू एंड डोंट्स हैं। अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि मैं जूम के डू और डोंट्स बताऊं, बट कॉमन सेंस प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। तो दोस्तों, ये था हमारा एंड ऑफ प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन, और जो हमारे बाकी